हूँ। आज हम उपस्थित है रामसर जो बॉर्डर के लास्ट पंचायत समिति भी कहा जाता है और तहसील भी कहा जाता है, यानी बाड़मेर ज़िले से करीबन 60-65 किलोमीटर दूर रहता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा सिंधी हॉर्स पाए जाते हैं और यहाँ ब्रीड ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ अंकल है, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मक सिंह। तो सबसे पहले मुझे इस घोड़ी के बारे में डिटेल बताइए, कहाँ से खरीदी है और कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है और क्या इसकी उम्र है और कितने दांत है, उसके बारे में डिटेल बताइए। इसकी पूरी डिटेल तो ये है भाई, ये पीर पगारों की घोड़ियों की है, पाकिस्तान की नस्ल। उनका खलीफा था, खुटकड़ी में रहता था, लकड़ी वाले के सच्चू मोहम्मद का बहनोई जी, उसके पास ये थी इसकी पड़नानी जी। आज से 5 पीढ़ी पहले वो बुढ़ा हो गया, उसके लड़के थे नहीं, 2 लड़कियां ही थी। हाँ। फिर उसने कहा कि मेरे से सांभी जाएगी नहीं, तब उसने पूरी संजा समेत अपने साले को लकड़ी वाली इकराम के भाई सच्चू खान को दे दी जी। वहाँ रही है, वहाँ से ये 5 पीढ़ी है। और फिर मैंने इसको लिए हाजी साहब से, हाजी रशीद से, तामिलियार से। इससे हाजी साहब से पहले इसके मैं 60,000 रुपये लगा के आया था, मेरे को दी नहीं जी। फिर हाजी साहब इसको ले आए 75,000 में। फिर हाजी साहब को मैंने थोड़ा नारा करके और प्रेम से, अपने दोस्त थे हाजी साहब, हाँ जी, उनको 80,000 रुपये दे के ली है। हाँ। और अब 2 महीने की प्रेग्नेंट है, पक्की। ये केसरा घोड़ियों का घोड़ा है, केरों का, मुराद का, इंडिया में उससे जी लेबोरेटरी कराई हुई है डॉक्टर से जांच। और अब ये खास बेचने का विचार नहीं है, कोई अच्छा आदमी और अच्छी कीमत देगा तो बेच भी सकते हैं। मेरे को सबसे पहले ये चीज़ बताइए, जो आपने भी केसर जो ब्रीड है वो बताइए, और यहाँ के काफ़ी लोग हैं जो बॉर्डर इलाके सटी के गांव है, जैसे रामसर है, ये मतलब लास्ट पंचायत समिति रहती है, तो यहाँ के लोग केसर की ब्रीड को सबसे अहम मानते हैं। तो ऐसा क्या है केसर की ब्रीड और वो ब्रीड कहाँ से आई? ये केसर की ब्रीड है शुरू से क्षेत्रों के जागीरदार मल सिंह थे, उनके पास थी जी। ये सिंध से लाए थे जी। फिर इन्होंने दे दी इनको मंगली है जो इंडिया के काला खान लांगोदर खान का उनको। वहाँ ये केसरों की यहाँ अपने हमारे एरिया में ये एक ही नस्ल है, बची है 4-5 घोड़ी है। अच्छा। और घोड़ा बहुत अच्छा है चलने वाला। हाँ। मुराद खान का, मुराद खान के पास 4 बहुत अच्छी केसर घोड़ियाँ खड़ी है आज भी जी। और इस घोड़ी के बारे में डिटेल बताइए कि ये इसकी सबसे पहले इनका नाम बताइए, क्या है नाम? ये इनका नाम तो उन्होंने रखा है और है भी वैसी, ये गेली नाम है। गेली क्यों? ये जोर बहुत ज्यादा भरती है, पागल हो जाती है चलने पे। अच्छा। इस पे ऊपर मतलब बैठता है ना, पावरफुल है, पागल हो जाता है ये इसका खानदान। केसर ये पाकिस्तान से ये लोग गए थे कोई गुजरात जी लड़ाई में। हाँ। आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले जी। वहाँ ये घोड़ी रुक गई जी। फिर उसने कहा, मालिक ने कहा है चाली बेसरी। हाँ। बेकार। फिर वो ऊपर से 10-12 फुट की दीवार थी, वो ऊपर से फांद के और चली गई और उसको बता दिया उस आदमी को, नहीं वहाँ खत्म कर देते गुजरात में। मतलब इतना जो पावर है इनमें, पावर है। केसर वाली जो ब्रीड है नहीं, गैलिया में भी पावर है और केसर वाली घोड़ियाँ वो अच्छी है शुरू से। ये गेली है, इनका नाम गेली दिया क्योंकि ये चढ़ के सवारी करते हैं तब ये पागल हो जाती है बिल्कुल। अच्छा। ये पागल हो जाती है, इसलिए इनका नाम गेली दिया हुआ है, उनका पीर पगारा साहब की घोड़ियाँ। अच्छा। तो इसकी उम्र कितनी है? एज इसकी उम्र 45-46 महीने है। 45-46 महीने, यानी कि 2 दांत हो चुके हैं। 2 दांत हो चुके हैं। और ये एक देख लो, इसका आधा कान लाल है और आधा सफेद है। इसको विजयकरण बोलते हैं। विजयकरण। हाँ। ये आँखों में देख लो, कुदरती काजल है दोनों में, जैसे बच्चे के डाली हुई है वैसे। तो मतलब ऐसे विजय, इनका मतलब क्या बनता है? इसका हमेशा जीत। हाँ, जीत। ये विजयकरण है, किसी को भी पूछ लें, कोई कुछ भी कहे। श्यामकरण घोड़ी का मालूम है मुझे, विजयकरण घोड़ी का मालूम है, और पूरी बाल भमरी का उसके लक्षणों का मुझे मालूम है घोड़ियों का जी। गाइस आप देख रहे हो, और अंकल ने बहुत स्पष्ट बात बताई है। सबसे पहले जो टर्निंग पॉइंट था वो केसर वाली ब्रीड के बारे में बताया, फिर बताया अपने गेली के बारे में, और फिर बताया विजय पंत, यानी जो विजयकरण का मतलब यही बनता है कि हमेशा ये नस्ल है, और यहाँ नस्ल की जो घोड़ा या घोड़ियाँ होती है वो हमेशा जीत के आई है। तो गाइस अभी आपने देखा सब वीडियो के साथ में अंकल के नंबर भी, मोबाइल नंबर बोलेगा वो 8 है। अगर भाई किसी को ज़रूरत है और अंकल का मूड में और मन से आया तो ही सेल करेगा, या तो इनको ज़रूरी नहीं बेचने का है, लेकिन मतलब बन गया मूड और सेल का हुआ मन तो सेल करेगा। अंकल आपका नाम और अपने मोबाइल नंबर और लोकेशन बताइए।
मेरा लोकेशन रामसर तहसील जिला बाड़मेर तामलियार से 10 किलोमीटर दूर है। जी जी। और मेरा नाम है मक सिंह राठौड़। जी जी। और मोबाइल नंबर है 95 098 39 841। 841। गाइस आप देख रहे हो, और जो भी बात कर रहा हूँ मैं वो झूठी नहीं कर रहा हूँ। नहीं ना तो झूठी शोभा कर रहा हूँ, ना मेरे कोई बेचने की गरज है। सही बात है, सीधी सी बात है, इतनी जरूरत नहीं है अपने। इतने बड़े लोग होके अगर कोई झूठ नहीं बोल सकता है। और गाइस आपने देखा है घोड़ी भी ऐसी है, आपको मैं पूरा डिटेल के साथ वीडियो बता रहा हूँ। और अभी स्टार्ट किया है, कोई सवार नहीं बैठा इस पे, और खुद ही राइडिंग सॉन्ग करने के लिए ये खरीदा है और सॉन्ग में बैठते हैं। तो गाइस पूरा घोड़ी का वीडियो एंड तक देखिए, और नए लोग हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो बॉर्डर इलाके की जो कवरिंग कर रहा हूँ उनके लिए आप सपोर्ट करना, ताकि आपको हर डिटेल के साथ वीडियो मिलते रहेंगे। ये पूरा बॉर्डर इलाका है, ये ग्राम पंचायत और तहसील रामसर में हम उपस्थित हैं। यहाँ से आगे पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान की सीमा बॉर्डर कहलाता है, और ये एक लास्ट इलाका है बहुत, जो आपका नज़ारा देख लिया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm